हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हमने पढ़ा था सीरोसा, सबमिकोसा, मिकोसा, ये 4 लेयर पढ़ी थी हमने। और हमने प्लक्सस पढ़े थे और बैक प्लक्स ऑफ मिशनर प्लक्स, ये हमने प्लक्सस पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम इसको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, यानी कि पाचन से रिलेटेड जो ग्रंथि होती है, पाचन से जुड़ी हुई ग्रंथि, यानी जो डाइजेशन करने में जो ग्रंथियाँ हेल्प करें उसे बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये 3 होती हैं कुल। पहली सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी पैनक्रियास, तीसरी लीवर। इस वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियास को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लीवर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन काम होता है ये सलाइवा सीक्रेट करना। सलाइवा में कई ढेर सारे जो है चीज़ें होती हैं, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनका जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड फेशियल रीजन में पाई जाती हैं, और यानी कि चेहरे में पाई जाती हैं, चेहरे की मुख रीजन में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, 3 होती हैं। पहली सबलिंगुअल, जो कि सबसे छोटी होती है, दूसरी सब मैक्सिलरी, तीसरी पैरोटिड ग्लैंड्स। तो सबलिंगुअल को देखते हैं पहले हम। सबलिंगुअल सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। दूसरा ये इसके फीचर है कि ये जो है जीभ के नीचे पाई जाती है, जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसके नीचे पाई जाती है। और इसको जो डक्ट कैरी करती है, जो डक्ट, छोटा पाइप, जो पतला पाइप आप कह सकते हैं, जो डक्ट इस सबलिंगुअल के द्वारा जो सलाइवा सीक्रेट करती है, जो कैरी करने वाला डक्ट होती है, उसका डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवेनस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबलिंगुअल के डक्ट का नाम बताइए, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि सबलिंगुअल के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवेनस। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारी नेक्स्ट सब सलाइवरी ग्लैंड है, इसका नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये जो होती है, ये निचले वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है, फाउंड बिलो द लोअर जॉ। और इसमें जो डक्ट होती है, इसका नाम होता है, इसका नाम है वाटसन डक्ट। ये भी कई बार एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और हमारी नेक्स्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और ये जो है हमारे जो कान होते हैं, कान के पास, कान के नीचे पाई जाती है और गाल के पास पाई जाती है। कान के नीचे और गाल के पास जो है पाई जाती है। इसके आप देख सकते हैं, फाउंड बिलो द ईयर नियर टू द चिक्स। और इसके जो डक्ट का नाम होता है, उसका नाम होता है एक्सटेंशन डक्ट। इसमें आप डक्ट्स का नाम आया है। डक्ट वो होती है एक्चुअली जो आप कह सकते हैं जैसे कि कोई वाटर होता है, आप और वाटर जो है किसी पाइप के थ्रू कहीं जा रहा होता है, तो जो ये सलाइवा है, ये लिक्विड है, ये किसके थ्रू जाएगा, तो ये जो है अपनी अपनी डक्ट्स होती हैं, उनके थ्रू जाता है। तो उसी का नाम बोला गया है कि ये एक्सटेंशन डक्ट्स, वाटसन डक्ट्स एंड डक्ट्स ऑफ रिवेनस, ये अलग अलग सब सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स के नाम हैं। अब मेन बात आती है, ऐसा सलाइवा में क्या है जो फूड्स को जो है डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवा में मेन 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सलाइवा कंटेन्स 3 थिंग्स। पहला टाइलिन एंजाइम, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन करती है। और लाइसोजाइम क्या होते हैं, जिसे हम फूड प्रोडक्ट्स इंजेस्ट किए, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसको ये किल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बनाए रखते हैं, और इसका भी मेन काम होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं सलाइवा में। ओके, आइए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन पार्ट भी हो और एक्सोक्राइन पार्ट भी हो। या आप साधारण भाषा में समझें कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन भी सीक्रेट करे और पैनक्रियाटिक जूस भी, अल्कलाइन जो है जूस भी सीक्रेट करे। अब हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन ऐसे केमिकल सिक्रीशंस होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जो है मिलते हैं, और जो सिक्रीशंस अदर सिक्रीशंस होते हैं जो वो किसी डक्ट के द्वारा, किसी पाइप के द्वारा जो है सीक्रेट होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो कि ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट होता है, वहाँ पर ये यू शेप्ड जो अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर में अभी, तो उसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर ये सिचुएटेड होती है।
पैनक्रियाज हमारी। और ये जो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा भरपूर होती है, और उसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये आपको 11th के एग्जाम में वो काफ़ी हेल्प करेगा। इसका नाम से ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, दूसरा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जिसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, तीसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन भी बोलते हैं, चौथा है न्यूक्लियस, एंड पांचवा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिसमें जिंक आयन की मात्रा होती है। अब इसमें एक पॉइंट और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो है ये जो भी जूस या जो भी हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में चले जाएंगे, लेकिन जो भी जूस होगा वो किसी न किसी डक्ट के द्वारा, किसी न किसी छोटे पाइप के द्वारा जो है वहाँ पर अपने टारगेट तक पहुँचेगा। तो उसकी डक्ट का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ, इसे पैनक्रियाटिक जूस इज कैरिड टू ड्यूडेनम, यानी कि छोटी आंत का जो पहला पोर्शन होता है ड्यूडेनम, वहाँ तक ये पहुँचता है पैनक्रियाटिक डक्ट में, और फिर वहाँ जा करके ये मिल जाता है ड्यूडेनम में, जा करके ये जो सिक्रीशंस होता है वहाँ पर जाके मिल जाते हैं, फिर वहाँ इसका फंक्शन होता है। इसकी डक्ट का नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसका जो स्टैंडर्ड नाम होता है ये डक्ट ऑफ विल्सन। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारी तीसरी ग्लैंड बची है, लीवर। वो बहुत सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और बहुत ही मेन ग्लैंड है, और उसका बॉडी में बहुत ढेर सारे फंक्शंस हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।